तो दोस्तों, अगर आपकी एक बड़ी कंपनी हो, एक चलो छोटी भी हो, लेकिन अगर वो कंपनी के आप खुद मालिक हैं, उस कंपनी को आपने स्टॉक मार्केट पे बड़ी मेहनत से लिस्ट किया है और आपके पास ऑब्वियस लेवल पे ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि नॉर्मल इन्वेस्टर के पास, नॉर्मल लोगों के पास बाहर नहीं होगी। वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सेबी और एक्सचेंज को आपको 2 दिन के अंदर बताना होता है और उन 2 दिनों में आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स उस पर्टिकुलर स्टॉक में अलाउ भी नहीं होता, ये रूल कहता है। और अगर वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से आप गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो आप पे पेनल्टी लगाई जाती है। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रूल है, हालांकि इसमें बहुत आसानी तरीके से निकला भी जा सकता है और रोज़ निकलते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हम करते हैं इस पर। और इस केस में भी मोरलेस ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन बहुत ही बचकानी हरकत, बहुत ही बचकाने तरीके से इसमें काम करने की कोशिश की गई है। बात हम कर रहे हैं इन्फीबीम की। अभी आप एक स्टॉक देखिए हमारे स्क्रीन पे। इस स्टॉक में बात करेंगे कि तो जून 2017 में और जुलाई 2017 के बीच के टाइम में एक अप ट्रेंड आया था। उस अप ट्रेंड को भुनाने की कोशिश की इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने और एक तरीके से पैसा भी कमाया। क्या किया सारा मामला, क्या वो बचकानी हरकत की, किस तरीके से फंसे और कितना पैसा देना पड़ेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2.9 करोड़ रुपीस का फाइन लगा है, पेनल्टी लगा है इस तामझाम से बचने का। इस पर्टिकुलर केस के एक तरीके से अपने आप का पीछा छुड़ाने का पूरा दाम है। ये करीब 3 करोड़ रुपए का रेट फिक्स हुआ है। इसमें 4 एंटिटीज़ को पैसा देना है। इन्फीनियम मोटर्स हैं गुजरात की, IMGPL कहते हैं इसको। इन्फीबीम एवेन्यू के मैनेजिंग डायरेक्टर MD मिस्टर विशाल मेहता। MD जो होता है कंपनी का सबसे ऊंचे ओहदे पे होता है, सबसे ऊंची पोजीशन होती है MD की। तो कंपनी का मालिक अगर खुद ऐसा काम कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस कंपनी की ओवरऑल वैल्यू क्या होगी। उसके मालिक विशाल मेहता, सॉरी विशाल मेहता के ब्रदर, मालिक के ब्रदर मालव मेहता, जो कि IMGPL की जिसकी हमने बात की उसके एक तरीके से डायरेक्टर हैं, और कंपनी के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर हिरेन पांड्या, ये पर्टिकुलर कंपनी को फाइनेंशियल लेवल पे देखते हैं। इन चारों को फाइन लगाया है 2.9 करोड़ का। किस तरीके से ब्रेकअप है ये भी देख लेते हैं। चारों को अलग अलग तरीके का पैसा देना है। IMGPL को देना है 1.49 करोड़ रुपीज़, मतलब करीब 1.5 करोड़ रुपये इनको देना है। 1.5 करोड़ का अगर हम बाइफर्केशन देखें तो 97 लाख, मतलब 97.36 लाख रुपीज़ इन्होंने जो कमाया गलत तरीके से, इसको कहते हैं इल गोटन गेन्स, मतलब गलत तरीके से मुनाफा कमाया। उसका इंटरेस्ट करीब 44.3 लाख रुपए। इसके अलावा विशाल मेहता और उनके भाई मालव मेहता, जो इस पूरी साजिश में शामिल थे, खुद ही 66.93 लाख रुपीज़, और मिस्टर पाध्या जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, करीब 15 लाख रुपए, 14.87 लाख रुपीज़ इनको देने हैं। तो ये पूरा मामला, हर एक बंदे का क्या रेट फिक्स हुआ है, वो ये इस तरह से सेग्रीगेशन है। अब क्या हुआ था, मामला ये है दोस्तों कि जून 2017 में कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की थी इन्होंने, इन्फीबीम ने, कि जुलाई में इनको मीटिंग करना है। इसमें क्या पर्टिकुलर मीटिंग होना था, डिस्कशन क्या होना था, ये बताना ज़रूरी होता है, लेकिन ये बताने को ज़रूरी नहीं समझा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने, और इसके बेसिस के ऊपर इन्होंने अपने भाई को ही बोल दिया कि आप ही इस कंपनी में, आप हमारी कंपनी में एक किसी की ट्रेडिंग कर दो और पैसा कमा लो। और एक तरीके से इसको UPSI कहते हैं, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। अब इन्होंने चुपचाप करके ये इंफॉर्मेशन अपने भाई मालव मेहता को दे दी, और मालव मेहता, जिनको खुद कोई समझ नहीं थी उस कंपनी के स्टॉक प्राइस मूवमेंट की या उस मीटिंग की, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये स्टॉक पे ट्रेडिंग किया। और ये भी नहीं कि खुद के नाम पे, इन्होंने भी अपनी कंपनी को बीच में ले आया, ये IMGPL को, जिनके डायरेक्टर खुद हैं, और इसमें भी इन्होंने इस कंपनी को यूज़ करते हुए इसमें ट्रेडिंग किया। अब ट्रेडिंग करते हुए इस कंपनी को भी नुकसान हुआ 1.49 करोड़ रुपीज़ का। इनको खुद भी करीब 67 लाख रुपीज़ देने पड़े, भाई को भी, कंपनी के CFO को भी। तो एक तरीके से करीब 3 करोड़ रुपए दे के इन्फीबीम के मालिकों ने और IMGPL के मालिकों ने अपना पीछा छुड़ाया है। तो दोस्तों देखिए कितना क्लियर कट तरीका होता है और इसमें इतनी बचकाना हरकत है। देखिए अगर आपको चोरी करनी भी है तो थोड़ी अकल से कीजिए। अपने भाई को ही, अपने भाई के डीमेट अकाउंट, अपने भाई की कंपनी के डीमेट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, किसी दोस्त, दूर के रिश्तेदार या ऐसे रैंडम बंदे के थ्रू करवा सकते हैं, थोड़ा विश्वास का हो डेफिनेटली, जो कि आपके नाम पे कर सके।
अब इनसाइडर ट्रेडिंग हालांकि ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी तो नहीं करना चाहिए। तो इनसाइडर ट्रेडिंग दोस्तों मान के चलिए आप 100 में से 97 केसों में पता भी नहीं चलता है, 2 या 3% केस पता लगते हैं जब यहाँ पे ऐसी तरह की बचकानी हरकतें या बेवकूफ़ियाँ होती हैं जो सामने आ जाती हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा डिजीज़ है स्टॉक मार्केट में, जो कि सेबी ट्राई करता है अलग अलग लेवल पे, लेकिन इतनी अच्छी स्क्रूटनी नहीं है, इतना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट नहीं है कि सेबी इसको अच्छे से 100% में कम से कम 50-60% तो कर पाए, लेकिन उतना भी नहीं हो पाता। 2-3-4% केसेस में ही पता लग पाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग एक्चुअली हुई है, और उसकी रिपोर्टिंग होने के बाद उस पर फाइन लगाया जाता है, और उसमें भी 4-5 साल लगते हैं। आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो ना? पूरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये सारा मामला हो रहा है। जैसे हिंदी फिल्मों में हमने देखा है कि जब सारी वारदात हो जाती है उसके काफ़ी समय बाद पुलिस की जीप की आवाज़ आती है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये पुलिस की जीप की आवाज़ 3-4 साल लगा के एक तरीके से पहुँचती है। तो दोस्तों ये था इन्फीबीम का पूरा अभी जो मामला हुआ है उसके बारे में बताने की आपको कोशिश की है। ऐसी कंपनीज़ में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप समझ के चलिए कि जो कंपनी के मालिक हैं वो अपने इंटरेस्ट को आगे रखते हुए अपने प्रॉफिट को देख रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट से अपनी ग्रोथ को नहीं देखते, अपनी ही प्रॉफिट से कंपनी जाए तेल लेने, कंपनी जो मर्जी करे, हम अपने प्रॉफिट, हम ऐसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रॉफिट कमाते रहेंगे। और इतना हिम्मत भी तब आती है जब इसको आप बार बार करते हैं। तो मोस्ट लाइकली इन्फीबीम के केस में ये केस पकड़ा गया है, लेकिन इसके अलावा भी केस हुए होंगे जो कि पकड़े नहीं गए। तो दोस्तों इन्हीं तरह की कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मान के चलिए कि आपके बारे में, एक इन्वेस्टर के बारे में, एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। कंपनी या तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या खुद के लेवल पे, प्रमोटर लेवल पे ही काम करती है। तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। होपफुली आपको ये पूरा का पूरा प्रसंग, पूरा का पूरा मामला, एपिसोड समझ में आया हो। अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा नीचे सेक्शन में। और अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। कंपनी हो, उस कंपनी में आप एक बड़े ओहदे पे, एक बड़े मैनेजमेंट पोजीशन चांद हंसता है रात ढलती